आप देख रहे हैं निष्कर्ष व्लॉग। तो आज हमारे यहाँ भैया दूज, तो ये पूरी पिक्चर जितनी भी हैं सब आरती दी ने बनाई हैं। तो ये है पेड़ और इस पेड़ पे है यहाँ पेशाब, जो कि थोड़ा सा छोटा इसलिए दिख नहीं रहा है। ये हैं भाभी और ये हैं भैया, वो पता नहीं क्या है। और ये है कंघी, ये पता नहीं कौन से रखी गई है। ये है सिल और ये है बट्टा और ये हैं प्यारे मामा और क्या है पता नहीं। और ये साइड साइड में सर्कल बनाए हैं आरती दी है। इसमें सामान वो रखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा चूड़ा हो गया और लाई हो गई, गेहूँ और पता नहीं क्या। और ये है टूटे दर्जा, इनके ऊपर हम लोग अभी यहाँ पर इनको दही रखेंगे इनके मुंह के ऊपर। और इनका एक पैर ठीक है पर एक पता नहीं फ्रैक्चर हो गया एक्सीडेंट की वजह से। ये हाथ इनका टूटा हुआ नहीं सही है, ये वाला हाथ टूटा है, ये वाला पैर टूटा है और ये वाला हाथ टूटा है। और यहाँ पर रखा है ये है सिल, ये है बट्टा, मुझे आती ज़्यादा है, इसको सिल बोलते हैं, इसको बट्टा। और ये है कांटे, 5 तरीके के कांटे रखे जाते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, बाकी मिले नहीं, यहाँ पे इजीली नहीं मिले और ढूंढना पड़ेगा बहुत, लेकिन अब कौन जाएगा, पूजा करने का टाइम हो गया है। और तो आपको कैसी लगी हमारी ये ड्राइंग? और चलिए आपको हम पूजा का ब्लॉग आपको बाद में दिखा देंगे, तब तक के लिए बाय बाय। दिखा दो बड़े में रोई लाई हो मैं बहुत बनाए हैं, हमारी बनाई होती बनाओ तो पता नहीं खैरी हमारा 5 चाहिए। बूढ़े राजा को दिखा दो देखो टूटे राजा दही खा रहे हैं। 3 2 5 ये लो भैया, सब लोग पूजा करने के लिए आ चुके हैं। ये बहुत दूर से आई है, ये बहन बहुत दूर से आई है, ये बहन उससे भी दूर से आई है, दिल्ली से। वो दिख नहीं आई है, इनके सिर्फ बाल दिख रहे हैं। देखो मैं आई हूँ, ये बहन नेपाल से आई हैं पूजा करने के लिए। नेपाल से थोड़ा ये बहन अयोध्या से आई है कल ही पूजा करने के लिए। लगाओ से तो लगाई हो तो सब है। अरे कहानी तो सुनो। वो धर्म गुंडा से आई है। ये जगह मम्मी के गांव का क्या नाम है? और यमराज की कहानी, मोहम्मदपुर गढ़वाल। हाँ मम्मी आई है मोहम्मदपुर गढ़वाल से आई है, शिवलाल से आई है, धर्म गुंडा से। बाकी सब छिटनपुरवा की जो बची। छिटनपुरवा के बहुत लोग हो ना, हम लोग का पलड़ा भारी है तुम्हारा। और नीतू दीदी आई हैं बहुत दूर से। नीतू का गाँव कहाँ पे? बहुत दूर बलिया। तो इतनी दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आए हैं। इतनी फेमस है हमारे घर की पूजा। कहाँ चढ़ा दो? ये भैया पर चढ़ा दो तो कहीं चढ़ाओ। अच्छा पहले यहाँ। अच्छा अन्नू आपने उल्टा कर दिया। जाओ चढ़ाओ। कोई बात नहीं, बहुत भीड़ है। सुनो, ये भैया है और वो भाभी है, क्योंकि भैया इधर नींबू पेड़ के बगल में लेटेंगे तभी सांप काटेगा। लॉजिक लगाओ तो भाभी चढ़ाई दी हम जाने लायक पैसा तो भैया का चढ़ाओ सबको दूर चढ़ाई। 7 बार ना मम्मी? अरे नहीं इमा भैया कौन है, भाभी कौन? जो तुम ऊपर चढ़ा दो तो सब चढ़ा। मम्मी ये कौन? भैया चढ़ा दियो, भैया रहे तब तो भाभी रही नहीं, कहाँ करती। भाभी नहीं है, मैं भाभी मोड़ कटा है। सुनाई कहानी। अन्नू को भी भाई कोई जगह वगैरह दो चढ़ाने के लिए। निधि तुम चढ़ा लो फिर। हाँ कई बार चढ़ावा जाता निधि, हम कहो कौन है, मैं जगह हमको मिल रही है, ध्यान से निधि कहानी सुनो। चढ़ा दी ना। अब इधर भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है, ठीक है, मैं और भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज तथा यमुना, ठीक है। पुत्री का नाम था यमुना और पुत्र है भगवान उनके सूर्य भगवान के यमराज, ठीक है। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था
और उनसे बराबर निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर में भोजन करें। मतलब यमराज से कहती थी हमारे घर में आके भोजन करो, ठीक है। लेकिन काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी कभी भी अपनी बहन के यहाँ नहीं पहुँच पाते थे, हमेशा टालते रहते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, और कहा कि मतलब आपको आना ही है। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ और मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उनका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यमुना जो है पूजा स्नान करके जो है उन्होंने खाना वाना बनाया और फिर उनको परोसा यमराज को खाने के लिए। यमुना द्वारा दिए गए अतिथि का जो सत्कार मतलब उनको मिला अपनी बहन से, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आशीर्वाद दिया उन्होंने कि भाई तुम अब वर मांग लो। यमुना ने कहा कि भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी हर तरह से जो बहन के लिए जो कर्तव्य होता है और जो भी वो है वो आप पूरा करें और आदर सत्कार मैं आपको पूरा दूंगी। ये कह के उन्होंने जो है अपने भाई यमराज को टीका किया और उसे भय न रहे इसलिए यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज का पर्व जो है मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है यमराज अपनी बहन के यहाँ भैया दूज के लिए आते हैं और मतलब बहन ने उनका आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया, अच्छे से सम्मान दिया, तो उसी के बदले वो उनको अपनी बहन को कपड़े वपड़े जो है भेंट करते हैं और इसीलिए जो है हर साल भैया दूज मनाई जाती है। मम्मी रुद्र तो हम लोग को कुछ भी भेंट नहीं करते। इसमें भी कपड़े पे इसीलिए मैंने 2 बार जोड़ दिया। सिंदूर सबने लगा दिया और उस कांटा में नहीं लगा। अब ये नहीं फेंका। मेन कहानी यही है यमराज और यमुना की, ये तो बाद में सुनते हैं। बाकी तो साथ निशो दी कैसे कैसे लोगों ने मनाया। पहले पानी कौन भरेगा? मैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान। चलो मैं ले लेती हूँ। चलो फिर आओ। तो पानी लेके हंसी क्यों आती है? उसको नहीं समझ में आता है। तो आदि दी एक काम करिए, आपको नहीं आती ना, आप ले लीजिए। हाँ तो मैं ले लूँगी। हाँ ठीक है, चलिए चैलेंज। मैं ले रही हूँ। ये देखो मेरे पास। अच्छा आप ले रही हैं? हाँ चलिए देखते हैं। अनु लो। काफ़ी मज़ेदार दृश्य होने वाला है। मैं तो सबसे लास्ट में लेने वाला हूँ पानी। ओके, सेकंड बिट्टू सिंह है। अब देखते हैं। माता श्री जल्दी कूदो सही भाव रही है मोबाइल उठी रहा बड़ा बर्बाद कर दिए ब्लॉग। जल्दी तड़को सब लोग। ये नहाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अंशु दी हिम्मत करिए और जाइए। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो सिल का बट्टा होता है उसे पकड़कर हम 7 बार अपने पैरों को इधर उधर करते हैं। इधर उधर करने के बाद में उसके नीचे जो कांटा रखा होता है ना, हमारे यहाँ जो सिल होता है उसके नीचे कांटा रखा होता है, उसको हम लास्ट में जब सारी चीज़ें पूजा ख़त्म हो जाती है तब हम लास्ट में एक एक पत्ती तोड़कर अपने दांतों के नीचे दबाते हैं। तो अभी ये सारे लोग हमारे घर में इतनी सारी लड़कियां हैं तो एक एक को करने में इतना टाइम लग जाता है। ये अब आ गई है अंशु। इसके बाद ये अंशु के एक दोस्त है, वो भी हमारे घर ही आती है पूजा करने, क्योंकि उसको हमारे यहाँ की पूजा स्टाइल जो है वो बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ की जो पूजा है वो बहराइच में इसी तरह से होती है, उस टाइप मतलब उस तरह। अब ये सबसे छोटी अन्नू करेंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम लोग मुंह में पानी लेते हैं और थोड़ा सा चूड़ा लेते हैं, उसको मुंह के अंदर दबा के रखते हैं। तो इसमें होता है ना कि सबसे पहले मुंह में पानी कौन लेगा,
क्योंकि वो जब तक दबाए रखना पड़ता है जब तक सब लोग कर ना लें। स्वाति आ गई है। ये होता है कि आप इसको ऐसे 7 बार करें या फिर आप 5 बार करें, 3 बार भी कर सकते हैं आप। ये लास्ट निधि है अभी, इसके बाद कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक दिया रखी जाती है जिसको ईंटे से फोड़ते हैं, तो सबको पकड़ना होता है। तो अब यहाँ पे सब लोग तो एक ईंटे को पकड़ नहीं सकते, इसलिए सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब एक दूसरे को टच कर लें तो होता है कि चलो हो गया, क्योंकि एक ईंटे को कितने लोग पकड़ेंगे। निधि रह गई है अभी, निधि का नहीं हो पाया है, बेचारी छूट गई। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने पानी और चूड़ा मुंह में लिया था, अब हम उसको वहीं पे मुंह से निकाल देंगे और कुल्ला कर लेते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन करते हैं ऐसा। अरे रहने दो, बस हो गया। ये सारे लोग अब एक एक पत्ती लेंगे, हर कांटे से एक एक पत्ती, और अपने मुंह के नीचे दबाएंगे, मतलब दांतों के नीचे दबाएंगे। उसके बाद उसको फेंक देते हैं। चलो, जिसके पास हिम्मत है वो कांटा इसमें से बट किया जाता है, ऐसी मान्यता है। हमारे गांव में ऐसी पूजा होती है, तो हम लोग भी ऐसे करते हैं। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है ये ज़रूर बताइएगा। क्या अब थी मेरी बारी पत्ते तो दांत से काटने की, तो मैंने भी सारे पत्ते काट लिए एक एक करके दांत से। मुझे लग रहा था कि मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी इसमें कोई जहर का पत्ता तो नहीं है, पता चले दांत के नीचे दबाए और हम ऊपर ही चले जाए। बस हो गया, तो भी और तो है। खा भी लेंगे तो क्या ही दिक्कत। ये सारी पूजा खत्म होने के बाद अब बकरी बनने का टाइम लेके हम लोग, ये हो गया। आइए बकरी महारानी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सरसों जो होती है, सरसों को हम लोग उठाकर 7 बार ऐसे अपने पीछे की तरफ फेंकते हैं, उठा के। मतलब सब लोग बारी बारी से फेंकते हैं। ये 7 बार। हो गया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए।